हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 23 देखने वाले हैं और आपने अगर हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले पार्टों को आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों? तो आज इस वीडियो के अंदर हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा के अंदर और आगामी भी परीक्षा के अंदर पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, ठीक है? तो जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए दूध और क्रीम का संबंध है, उसी प्रकार आगे क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं हमें। फिर ये रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है जो 7 नंबर क्वेश्चन है। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पे एक जो आइकन बनी हुई है इसको क्या है प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना इसका, ताकि जब भी हम वीडियो चढ़ाएँ तब आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक प्यारी सी लाइक और प्यारी सी कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा है दूध का संबंध क्या है, क्रीम के साथ है, उसी प्रकार आगे हमें क्वेश्चन मार्क का संबंध बताना है। जैसे दूध से हम क्या है क्रीम को निकाल सकते हैं या क्रीम को बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन देखें तो कॉलेज कॉलेज से छात्र थोड़ी होते हैं, कॉलेज के अंदर क्या है छात्र थोड़ी बनते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए तो चीनी से क्या है नमक थोड़ी बनता है, ठीक है। आगे सी ऑप्शन देखिए मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, हाँ मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन मार्क की जगह मिट्टी लिखेंगे और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या है मिट्टी के बर्तन लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दूध से जिस प्रकार क्रीम का संबंध है उसी प्रकार मिट्टी से मिट्टी के बर्तन का संबंध है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि 2, 3 और 7, 16 और 32 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें 2, 3 फिर 7 फिर 16 और फिर क्या है 32 दे रखा है हमें। आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो बताना है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा ही क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम आगे करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितने का संबंध है, एक का संबंध है, ठीक है। उसी प्रकार आगे कितने का है, 3 से 4 7 हुआ है तो कितने का है 4 का हो गया। फिर 7 से 16 का हुआ है तो फिर कितने का हो गया यहाँ पे 7 और से 16 हुआ तो 7 से 16 हुआ तो कितना क्या हुआ 9 का हुआ, ठीक है। और फिर 32 हो गया, 16 से 32 का हो गया तो कितने का हो गया 16 का हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितने का है, जैसे एक का हो गया तो ये कितने का है 2 का स्क्वायर है ना 4, ये 3 का 9 है, 4 का 16 है, तो आगे क्या कौन सा आएगा 5 का आएगा। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 25 आएगा तो 32 और 25 कितने हो गए 57 हो गए। 32 और 25 कितने हो गए 57, और 57 हमें कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यानी इसके अंदर ऐसा स्क्वायर आएगा, 5 का जो स्क्वायर है वो 25 ऐड होगा 32 के अंदर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक का, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या है एक का स्क्वायर हो गया, फिर 3 से 7 हुआ तो 4 का यहाँ पे हो गया, फिर 7 से 16 हुआ तो ये 9 का हो गया गैप, और 9 से 32 हुआ तो ये कितने का 16 का गैप हो गया। अब 16 से आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा वो बताना है। जैसे यहाँ पे कितना, ये एक का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 4 का स्क्वायर कितना है 16। आगे अगर हम यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे 25 आएगा ना, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपकी, ये 25 आएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया ना। तो अब 32 के अंदर अगर हम 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 57, ठीक है। और यही 57 हमारा आंसर है। और 57 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 57 हमें ए ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि GFKJON आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो बताना है। जैसे देखिए GF, एफ लिखा, एफ लिखा, फिर इसके बाद क्या है KJ, फिर क्या है ON, आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जी से अगर हम इस के को देखेंगे तो इसने क्या कर दिया +4 कर दिया। जी कितने पे नंबर पे आता है 7 पे आता है, और के कितने नंबर पे आता है 11 पे आता है, ठीक है। 11 से फिर ओ हुआ तो ये भी +4 कर दिया। आगे भी अगर हम +4 करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगी, एस आ जाएगा। अगर +4 कर देंगे ना यहाँ पे तो एस आ जाएगा। एफ से जे, एफ कितने पे आता है 6 पे, और जे कितने पे आता है 10 पे आता है तो +4 कर दिया। जे से फिर एन को लिखा, जे 10 पे आता है और एन कितने पे 14 पे आता है।
अब यहाँ पे भी प्लस अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी आर, यानी एस आर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। एक बार ऊपर ये प्लस 4 कर रहा है यहाँ पे, और एक बार यहाँ ऊपर से भी प्लस 4 कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, एस और आर आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ से जी से के लिखा तो प्लस 4 कर दिया, के से फिर ओ लिखा फिर प्लस 4 कर दिया, ओ से आगे फिर प्लस 4 किया तो हमारे पास एस आ गया। उसी प्रकार एफ से जे लिखेंगे प्लस 4 करेंगे, ए जे से एन लिखेंगे फिर प्लस 4 करेंगे, एन से फिर प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। आर एस आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जैसे विषम शब्द को चुनना है तो किस तरीके से हम चुनेंगे, ये ऑप्शन ए में हीरा, बी में सोना, सी में चांदी और डी में प्लेटिनम। ये देखिए ये जो हीरा है ना हमारा, ये हीरा ये हमारा कार्बन के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये सारे क्या है धातु है दोस्तों, ये सारे क्या है धातु है। तो इसलिए क्या है ये एक हीरा है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कार्बन से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या जैसे 1 6 3 से 19 कैसे हुआ, 2 7 4 से 30 कैसे हुआ, 4 2 5 से आगे क्वेश्चन मार्क किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हमें बताना है तो किस तरीके से करेंगे। अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर ले आपस में, 6 तिया कितने हो गए 18, और ये ऊपर वाली जो संख्या बचती है इससे हम प्लस 1 कर दें तो हमारे पास ये 19 आ गया। अब 7 इंटू अगर हम 4 कर दें तो 7 चौके कितने होते हैं 28 होते हैं, और प्लस ये 2 ऐड कर लेते हैं, प्लस ये 2 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 30 हो गए ना। इसी प्रकार 5 इंटू 10 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 10 आएगी, प्लस हम 4 करेंगे तो कितने आ गया 14 आ गया। क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 14 आएगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 27 सितंबर कोई शनिवार है और उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, यानी एक महीने का गैप हो गया। एक महीने के अंदर दिन कितने होते हैं 30 दिन हो गए। अगर इस तरीके से निकालते हो तो भी ठीक है। सितंबर का महीना कितने दिन होगा 23 का, 27 इसमें से माइनस कर देंगे, ये 27 सितंबर है। ठीक है, कितने बचे 3 दिन, प्लस फिर 27 करेंगे जो ये 27 दे रखा है अक्टूबर, तो कितने हो गए 30 दिन हो गए ना वैसे ही। तो मैं 30 दिन वैसे ही लिख रहा था 7। अब 7 चौके कितने हो गए 28 हो गए, शेष पल कितना बच गया 2 बच गया। शनिवार उसी 27 नंबर को शनिवार था तो इसमें प्लस 2 और कर देंगे। शनिवार दितवार और सोमवार, यानी उस दिन सोमवार होगा 27 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए 145 से 10 फिर 243 से आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि किस तरीके से आने वाला है दोस्तों। तो 145 को अगर हम 4 5 इस तरीके से लिखें और इन सभी को क्या है प्लस कर दें तो 9 और 1 कितने हो गए 10 हो गए, जो कि यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है। उसी प्रकार 2 4 और 3 को लिखेंगे प्लस करेंगे 4 3 7 8 और 9 हो गए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है लेखन सामग्री और क्या है पेंसिल और आलू दे रखा है। अगर हम इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, लेखन सामग्री ये डायग्राम हो गया। लेखन सामग्री के अंदर ही पेंसिल आती है या पेन आता है, चाहे कटरो चाहे रबड़, वो सारी इसी के अंदर आएगी। आगे अगर हम देखें आलू है, आलू हमारी क्या सब्जी है तो ये अलग बन जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ई है, यदि ई का मतलब क्या है 5 है, ई कितने नंबर पे आता है एबीसीडी में 5 आता है। इसी प्रकार क्या है अब पेन का मतलब बताइए, पी ई एन का मतलब बताइए। तो पी कितने पे आता है 16 पे आता है, प्लस ई कितने पे आता है 5 पे आता है, और एन कितने पे आता है 14 पे आता है। अगर हम देखें 10 और 10 कितने 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 हो गए। ठीक है, टोटल हमारे कितने हो गए 35 हो गए। उसी प्रकार पेज है पी ए जी ई, पेज है 16 और एक 17 हो गया ए और ये कितना गया 7, और ये कितना हो गया 5 हो गया। अब 17 17 और 7 कितने हो गए दोस्तों 17 और 7 24, 24 और 5 कितने हो गए 24 और 5 29 हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि यदि प्लस का मान गुणा माइनस का मान भाग और गुणा का मान माइनस और भाग का मान प्लस है तो ये देखिए हमेशा एक संख्या दे रखी है 16। भाग का मतलब कहाँ है, भाग का मतलब है प्लस है। ठीक है, 64 किया। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भाग है, भाग 8 कर दिया। अब गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मान है माइनस है, और क्या है प्लस, प्लस का मान क्या है गुणा है। ठीक है, तो आगे संख्या क्या आएगी
ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 आ गया, अब 16 प्लस 8 करेंगे और माइनस क्या है, 4 दूनी 8, तो ये 8 ये हो गया। अब चाहिए तो इसके अंदर जोड़ के कर लो, चाहे इसके अंदर कर लो, तो 16 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए ई ए आई ओ यू और बी सी डी एफ, फिर ए ओ आई यू, फिर आगे क्या है ओ आई ए ई। आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे क्या है, वोवल है सारे के सारे, ये चीज वोवल है, और यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग है, चेंज है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे बी से क्या लिखा, इसने 1 लिखा, एच से क्या लिखा, 5 लिखा, ए से इसने 4 लिखा, एस से 7 लिखा, और एच से फिर 5 लिखा, और ए से क्या है, इसने 4 लिखा। ठीक है, उसी प्रकार इसने बी से 1 लिखा है, आर से क्या लिखा, इसने 3 लिखा है, और ए से क्या लिखा, इसने 4 लिखा है, आई से इसने 0 लिखा है, और एन से इसने क्या है, 8 लिखा है। उसी प्रकार हमें बताना है कि ए एच आई एन एस ए का मतलब क्या होगा। अब पहले हम ए का कोड देखते हैं। ए का कोड ये रहा ए, तो अंतिम में, तो अंतिम में कितना आ गया, 4 आ गया। अब एच का कोड, एच ये रहा हमारा, तो एच का कोड 2 नंबर वाला 5 आ गया। आई का कोड, आई कहाँ पे, अभी आई ये रही, यानी पीछे से एक छोड़ के, तो आई का कोड 0 है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन। एन का कोड कहाँ है, एन कौन से के अंदर है, एन ये रहा पीछे, एन पीछे, तो 8 है एन का कोड। एस, एस कहाँ पे, एस ये रहा पीछे से 2 अंक छोड़ के, यानी 7 आएगा, एस का 7, और ए का 4 है ही। ठीक है, तो 450874, 450874, 450874, राइट आंसर ये हो जाएगा, 450874। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे ये देखिए, आर से क्या लिखा, एस लिखा, वी से डब्ल्यू लिखा, एल से एम लिखा, पी से क्यू लिखा, यानी +1 सभी के अंदर करता गया। जी के अंदर हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, एच आएगा। ठीक है, एल के अंदर +1 करेंगे हम तो एल और एम आएगा। के अंदर अगर हम +1 करेंगे तो एल आएगा, और पी के अंदर +1 करेंगे तो क्यू आएगा, यानी HMLQ, HMLQ कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी +1 किया इसने, फिर +1 किया, फिर +1 किया, और फिर +1 किया, सारे के अंदर +1 करके, +1 करके आपको क्या है, आगे लिख के दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखने वाला है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने इस प्रकार उपस्थित है जिनके पहले डब्ल्यू होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं। एक ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है टोटल। ठीक है, अब देखिए इनके आगे डब्ल्यू है क्या, वो गिनेंगे हम। इसके आगे डब्ल्यू नहीं है, इसके आगे डब्ल्यू नहीं है, इसके आगे डब्ल्यू नहीं है, बाद में भी होना चाहिए। इसके आगे डब्ल्यू नहीं है, इसके आगे क्या है, डब्ल्यू नहीं है, इसके आगे डब्ल्यू है, WVM एक हो गया हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू तो है लेकिन पीछे भी डब्ल्यू है, पीछे क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, तो इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक ही होगा इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। ये देखिए, इसका मुंह क्या है, बाहर की तरफ है, इसका भी बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर का तरफ खुल रहा है, ये भी बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, इसका बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, इसका भी बाहर की तरफ, लेकिन इसका क्या है, अंदर की ओर है। इसका बाहर, इसका बाहर, इसका बाहर है, इसका भी बाहर है, तो सी ऑप्शन आपका विषम आकृति हो जाएगी, क्योंकि इसका एक मुंह क्या है, अंदर की ओर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़, यानी आज का अंतिम क्वेश्चन था ये 15 नंबर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय भारत जय हिंद।